रामपुर गांव की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। ये गांव न तो किसी नक्शे में प्रमुख था, न ही कभी किसी खबर की हेडलाइन बना। मगर इसके कच्चे रास्तों, मिट्टी की दीवारों और खेतों में बसी थी एक दुनिया, सच्ची, सरल और संघर्षों से भरी। यहाँ की आबादी मुश्किल से 800 थी। लोग खेती करते थे, कुछ मजदूरी, और बाकी दिन भर ताश के पत्तों के साथ चाय की दुकान पर जीवन की बातें करते रहते थे। गांव में बिजली आती तो कभी कभी, स्कूल एक था, वो भी आधे अधूरे टीचरों के साथ। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और जवान सपने देखते, जो अक्सर पूरे नहीं होते थे। गांव का इकलौता स्कूल था राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर, और उस स्कूल में थे मास्टर हरिनारायण। उम्र 55 के करीब, सफ़ेद धोती, चश्मा और एक बैग जिसमें कुछ फटे पुराने किताबें होतीं। वे पिछले 30 वर्षों से रामपुर में पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें कभी शहर में ट्रांसफ़र की चाह नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका सपना था रामपुर के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने और उनका नाम शहरों तक गूंजे। हरिनारायण मास्टर जी खुद कभी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई अधूरी रह गई। घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। मगर उन्होंने ठान लिया था, जो मैं नहीं बन पाया, वो मैं अपने छात्रों को बनाकर रहूंगा। गांव में एक लड़का था गोपाल। उम्र 15 साल, चुपचाप रहने वाला, लेकिन सवालों से भरा हुआ। जब मास्टर जी पानी का चक्कर समझाते तो वह पूछता, मास्टर जी, अगर बादल पानी लाते हैं तो हर साल सूखा क्यों पड़ता है? मास्टर जी मुस्कुराते, बेटा, यही तो सीखने का तरीका है, सवाल पूछो। गोपाल का पिता एक दिहाड़ी मजदूर था। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर में रोज चूल्हा जले, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन गोपाल ने ठान रखा था वो कुछ बड़ा करेगा। वो स्कूल के बाद खेत में जाता, गायों को चराता और रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। नहर सूख गई, कुएं खाली हो गए। लोगों के पास खाना नहीं था। किसान कर्ज में डूब गए। कई परिवार पलायन करने लगे। मास्टर जी ने पंचायत बुलवाई, हमें मिलकर कुछ करना होगा। इस बार स्कूल भी बंद होने की नौबत है। गोपाल ने कहा, अगर सरकार मदद नहीं कर रही, तो हम खुद क्यों न तालाब खुदवाएं? लोग हंसे, अरे लड़के, ये बच्चा है, क्या जाने पानी कैसे आता है। मगर मास्टर जी बोले, नहीं, यही सोच तो बदलाव लाएगी। अगले दिन गोपाल और कुछ छात्रों ने फावड़े लिए और गांव के पुराने सूखे तालाब की सफाई शुरू कर दी। मास्टर जी ने स्कूल को दोपहर की जगह सुबह कर दिया, ताकि बच्चे काम में मदद कर सकें। धीरे धीरे गांव के कुछ बड़े लोग भी जुड़ गए। 2 महीनों की मेहनत के बाद पहली बार बरसात में वो तालाब भर गया। रामपुर ने पहली बार अपनी मेहनत से पानी इकट्ठा किया था। एक दिन मास्टर जी गोपाल से बोले, अगर तुम्हें एक मोबाइल मिल जाए तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा मास्टर जी, और दुनिया देखूंगा। मास्टर जी ने अपनी पेंशन के पैसे से गोपाल को एक पुराना स्मार्टफोन दिलाया। गोपाल ने यूट्यूब से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सब सीखना शुरू किया। उसे रोबोटिक्स में रुचि थी। उसने कबाड़ से एक छोटा पंखा और एक पानी निकालने की मोटर बना दी। गांव के लोग अचंभित थे, ये लड़का तो सच में कमाल करेगा। गोपाल ने 8वीं की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसे शहर के स्कूल में दाखिला मिल सकता था, लेकिन पैसे नहीं थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। कुछ ने अपनी फसल गिरवी रखी, कुछ ने अपनी गाय बेची। गांव ने एकजुट होकर गोपाल को भेजा, जा बेटा, और रामपुर का नाम रोशन कर। शहर में गोपाल को शुरू में दिक्कतें आई, अंग्रेजी बोलने में झिझक, लोगों की हंसी, बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों से मुकाबला। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 8 साल बीते। एक दिन रामपुर में फिर ढोल नगाड़े बजे। पूरा गांव पीपल के नीचे इकट्ठा हुआ। सरपंच जी बोले, आज हमारा बेटा
गोपाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक बन गया है। वह अब चंद्रयान-5 मिशन की टीम में शामिल है। गांव की आंखों में गर्व था। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। गोपाल वापस आया, पीपल के नीचे बैठा और बोला, मैं वही गोपाल हूँ जो तालाब खुदवाता था, लालटेन में पढ़ता था। और मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं, मास्टर जी, मेरे माता पिता और इस गांव की है। अब मैं चाहता हूँ कि रामपुर में एक साइंस सेंटर खुले, ताकि कोई बच्चा मेरे जैसे सपने देख सके। आज रामपुर बदल गया है। हर घर में सोलर लाइट है, स्कूल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर है। मास्टर जी का सपना, रामपुर के बच्चे अफसर बने, अब हकीकत बन चुका है। गांव के बच्चे अब कहते हैं, हम रामपुर से हैं, जहां गोपाल जैसा हर बच्चा सपना देखता है और उसे पूरा करता है। सीख, अगर एक गांव मिलकर ठान ले, तो मिट्टी से सोना भी उग सकता है। और अगर एक बच्चा ठान ले, तो वो रामपुर से उठकर चांद पर झंडा भी फहरा सकता है।